रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं बचा तो सीधा भगवान श्री राम के ऊपर ही सवाल करना शुरू कर दिए। नए साल की शुरुआत के साथ एक के बाद एक नेताओं द्वारा रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद से देश की जनता के अंदर आक्रोश की ज्वाला धधक रही है। विवादित टिप्पणियों का सिलसिला शुरू होता है बिहार से। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर कहा था कि यह एक बकवास ग्रंथ है जिसे लेकर सरकार को बैन कर देना चाहिए। सपा की ओर से मौर्य के बयान को उनका निजी बताने के बावजूद इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर है। इस बीच बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव साफ तौर पर कह दें कि वो अल्लाह को मानते हैं, राम को नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान आया। कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अखिलेश यादव की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि समाजवादी पार्टी के कई नेता इसको लेकर विरोध भी जाहिर कर चुके हैं। अखिलेश जी को सोचना चाहिए, शांत का मतलब हाँ होती है। अगर अखिलेश जी रामचरितमानस भगवान राम के विरोध में है तो उनके खुल के कह देना चाहिए कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते। इतना ही नहीं, नरेश अग्रवाल के इस बयान पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से जवाब भी दिया गया। इस जवाब में नरेश अग्रवाल के उस समय के बयान का जिक्र करके तंज कसा गया जिस समय वे बीजेपी में नहीं थे। इसमें उन्होंने साफ तौर पर विष्णु और राम को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। नो आई कैन नॉट। तुमने 4 लाइन क्या बोला? ऐसा कुछ बोला? फिर से बोल दे, फिर से बोल दे। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। I will go through the records. I will go through the records and expunge if anything to be expunged. मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। Sir, probably you were busy speaking to one of the members. You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he had made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it in this manner, do you have the audacity of repeating this in relation to any other religious denomination? Would you ever do this? Sir, you have not realized the gravity of what he has done. Please pick up the proceedings. You'll immediately expunge it and ask him to apologize for it. हालांकि ये रामचरितमानस को लेकर विवादित बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग ही घमासान मचा हुआ है। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मौर्य को समर्थन देते हुए नजर आए हैं।